आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का जन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की प्रार्थना शुरू करने से पहले हम कुछ परमेश्वर के पवित्र पवित्र वचन से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 10 वचन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखिए। आप जो भी भाषा पढ़ते हैं बाइबल के सामने वो भाषा लिख दीजिए। आपको एक बहुत प्यारी सी पवित्र बाइबल मिल जाएगी। आप उसमें संत पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्री इफिसियों 6 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। प्रभु के वचन में लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर का वचन हमसे साफ साफ बात करता है। कोई आपके और मेरे इस संसार में हर व्यक्ति के विरोध में है। कोई है जो आपके खिलाफ युक्तियां कर रहा है। कोई है जो आपके बच्चों के खिलाफ युक्तियां कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, सारे हथियार बांध लो। शैतान युक्तियां कर रहा है। शैतान जरूर युक्तियां कर रहा है। प्रभु का वचन कहता है, शैतान युक्तियां कर रहा है। ऐसे ही कोई शराब नहीं पीने लगता, ऐसे ही कोई गालियां नहीं देने लगता, ऐसे ही कोई बेटी घर से नहीं भागती, ऐसे ही लोग बीमार नहीं होते, ऐसे ही लोग यूं ही एक्सीडेंट में नहीं मरते। कोई है जो इन सब के पीछे काम कर रहा है। परमेश्वर का वचन इस भेद को हमारे साथ खोलता है। परमेश्वर का वचन इस भेद को हम सब पर खोलता है। प्रभु का वचन इस बात को आज हम पर और आप पर और मेरे सुनने वालों पर प्रकट कर रहा है। ऐसी पति पत्नी को तलाक नहीं हो रहे हैं, ऐसी बच्चे माँ बाप से दूर नहीं हो रहे, ऐसी पति पत्नियां घर से परिवार से अलग नहीं हो रहे। कोई है इनके पीछे जो वो काम कर रहा है, वो है दुष्ट शैतान। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 4 वचन बताता है, 12 अध्याय 9 वचन बताता है, वो दुष्ट दोष लगाता रहता है। पहला पत्रस 5 अध्याय और 8 वचन कहता है, वो फाड़ खाने को तैयार रहता है। यूहन्ना 10 अध्याय 10 वचन बाइबल कहती है, वो दुर्घटना लेकर लोगों के पीछे पड़ा है, वो दुष्ट लोगों के घर पड़ा है। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 8 वचन कहता है, वो घर घर जाकर घूम रहा है, डोल रहा है और देख रहा है। मत्ती 12 अध्याय 44 आयत कहता है, वो अपने साथ डबल 7 गुना आत्माएं, दुष्ट बीमारियां, दुष्ट की शक्तियां लेकर लोगों के घर जाता है। यदि आपको उससे बचना है, यदि आपको अपने बच्चों को उससे बचाना है, अपने वंश को इससे बचाना है, तो देखिए प्रभु के वचन पर ध्यान कीजिए, मनन कीजिए। प्रभु यीशु की शरण में ठहर जाइए, प्रभु यीशु के भवन में ठहर जाइए, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति में ठहर जाइए। मेरे साथ पढ़ें इफिसियों 6 अध्याय 12 वचन। हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जो सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल ले स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, परमेश्वर ने हमें सुरक्षित करने के लिए अपना दिव्य शास्त्र दिया है। यदि आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड करें।
यदि आप नहीं पढ़ते तो आप सुबह शाम पढ़ें। जब आपका टाइम हो तब आप पढ़ें। जब आप यात्राओं में हो तब आप पढ़ें। जब आप अपने घर में हो तब आप पढ़ें। भजन संहिता 38 और उसका 1-2 वचन कहता है, सर्वशक्तिमान अपने वचन के द्वारा बड़ी महत्वता दिखाता है। जब आप सुसमाचार को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपके अंदर अपनी पवित्रता, अपना बल, अपना वचन, अपनी सामर्थ बहाना शुरू कर देता है, भरना शुरू कर देता है। ऑटोमेटिक जो लोग प्रभु यीशु का वचन पढ़ते हैं वो चलती फिरती पतरी बन जाते हैं, वो चलती फिरती दो धारी तलवार बन जाते हैं, वो चलते फिरते पवित्र शास्त्र बन जाते हैं और शैतान और दुष्ट की शक्ति उन पर कभी हावी नहीं होती, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ये सुसमाचार एक तरह का हमारे लिए ढाल है और लोगों को बचाने के लिए सामर्थ्य है। आइए, यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप रोज अपने बाइबल को पढ़ना शुरू करें, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, मैं आपके घर के लिए दुआ कर रहा हूँ, आपके परिवार के लिए दुआ कर रहा हूँ। आप मेरे साथ दुआ करें और प्रण करें, आज वादा करें कि प्रभु मैं तेरा दिव्य शास्त्र प्रतिदिन पढ़ा करूँगा, मैं आपके दिव्य भेदों को समझूंगा। यिर्मयाह कहता है 33 अध्याय 1, 2, 3 आयत कि मैं सृष्टि करता हूँ, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। भले ये लोग आपको अनपढ़ समझते हो, बेकार समझते हो, ठुकरा चुके हों, आपको कितना ही वो कम बुद्धिमान समझे, लेकिन आप परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। परमेश्वर आप पर भेद प्रकट करना चाहता है। प्रार्थना करें। होली गोस्ट, पवित्र प्रभु यीशु, जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं इन पर आशीष आए। आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखें और प्रभु से प्रार्थना करें मेरे साथ। बोले, प्रभु यीशु मुझ पर दया करें। प्रभु यीशु मसीह अपने भेद मुझ पर प्रकट करें। प्रभु यीशु मसीह मुझे अपना वचन पढ़ना सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह मुझे अपना वचन समझाएं। प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धार का टोप मुझे पहना दीजिए। बोल बोल कर प्रार्थना करें, कहें, प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने उद्धार का टोप पहना दे। प्रभु यीशु मसीह मुझे अपनी सुरक्षा का कवच पहना दे। टीबी से, कैंसर से, ब्लड प्रेशर से, शुगर से मेरी रक्षा करो। व्यभिचार से, बुरी आत्मा से, चोरी से, बुरी संगति से मुझे छुड़ाइए। प्रभु मेरी रक्षा करो। मुझे अपने बेटे प्रभु यीशु के लहू से धोकर नया करें। होली गोस्ट मुझे नया करें। पवित्र आत्मा मुझ में समा जाइए। प्रभु यीशु मसीह मेरा मार्गदर्शन कीजिए। है पवित्र प्रभु, जो लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं छू लो। प्रभु यीशु मसीह के घर में आइए। यदि इनके पास नौकरी नहीं तो यीशु नाम में इस मार्च में नौकरी दी जाए। प्रभु यीशु मसीह यदि इनके पास खाने को नहीं तो प्रभु ने दिया जाए। यदि इनके पास कोई नहीं तो इनके पास अच्छे पवित्र भाई बहन भेजे जाएं। प्रभु यीशु यदि इनके पास प्रभु ऐसी गंदगीमय संगति, गंदगीमय चीज़ें, गंदगीमय पोस्टर लगे हैं तो इन्हें बुद्धि और सामर्थ दो के बाहर फेंक सके। प्रभु ये गंदी चीज़ें यदि फ़ोन में या अपने पर्स में या अपने घर में कहीं भी रखते हैं तो इन्हें बुद्धि, समझ, पावर दी जाए कि उससे बाहर फेंक सके। होली गोस्ट इनका इलाज करें। पवित्र आत्मा ने छुए। प्रभु इनका नाम स्वर्ग में लिखे। प्रभु यीशु इनसे बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह का बल, विवेक शुद्ध कीजिए। अपनी बुद्धि से इन्हें पवित्र कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हर सुनने वाले पर आशीष आए। हर सुनने वाले का मार्गदर्शन हो। हर सुनने वाले का नाम स्वर्ग में लिखा जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं दुआ करता हूँ। प्रभु यीशु नाम में इनकी हड्डियों में, मांसपेशियों में, बदन में, आत्मा में, देह में पवित्रता और चंगाई भर जाए।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके बेटे बेटियों की नौकरियां लगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन बच्चों की नौकरियां लगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनकी शादियों के द्वार खुले। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इनके सारे बिगड़े हुए काम इस मार्च के महीने के समाप्त होने से पहले एक्टिवेट हो जाएं, काम करने लगे, फ्रूटफुल हो जाएं, फ्रूटफुल हो जाएं, फ्रूटफुल हो जाए। मेरा हर सुनने वाला फ्रूटफुल हो जाए, फ्रूटफुल हो जाए, पीसफुल 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 हो जाए। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद प्रभु, आपने छुआ रसोलिया, ट्यूमर, आंखों के पेन, फेफड़ों का पेन, हाथ पैरों का पेन आपने इनका दूर कर दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, आपने इनकी रसोली, इनके फोड़े गायब कर दे, चर्म रोग गायब कर दे। प्रभु तेरा धन्यवाद, जितने विश्वास से फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखे हैं, पवित्र आत्मा ने करंट के समान छुए, इन्हें पवित्रता से भर दे, इन्हें नए बल से भर दे, नई बुद्धि, नए प्रेम से भर दे, यीशु मसीह के प्रेम से भर दे। पवित्र यहोवा इनके लिए उपाय किए जाएं, बड़े बड़े यहोवा यरीह उपाय किए जाएं यीशु मसीह के नाम से। आप जो नहीं कर सकते वो करके देखें। जहाँ आपको ट्यूमर, रसोली या आपकी आंख पर चश्मा या आपको दर्द है, आप मेरा प्रार्थना करते करते मेरे साथ उठें, चले फिरे, चेक करें, प्रभु की स्तुति करें और जांचें। आपको एनर्जी आ रही है, मैं आत्मा में फील करता हूँ, मैं आत्मा में देखता हूँ आपके ऊपर आशीष आ रही है। दयालु प्रभु यीशु का कील से जड़ा हुआ हाथ आपको छू रहा है। धन्यवाद प्रभु जी, मेरे साथ बोले धन्यवाद प्रभु जी, आपने छुआ, आपके डॉक्यूमेंट आगे बढ़ रहे हैं, आपकी नौकरी के द्वार खुल रहे हैं, आपके प्रभु सैलरी बढ़ा रहा है, आपके घर में बरकत बढ़ा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपका स्वर्ग में ध्यान लगा रहा है। आप धन्यवाद के साथ वचन पर मनन करें, आप धन्यवाद के साथ स्तुति करें यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जितनों ने प्रार्थना सुनी है और बोल बोल कर प्रार्थना की है, प्रभु उनके घर में आपकी उपस्थिति ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप वीडियो को दूसरों को ज़रूर भेजें। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से काम करेगा और इस मार्च में आप बड़ी अपने घर में शांति, आनंद, बरकत, पवित्रता देखेंगे। बस आप वचन पर ध्यान करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।